घी के तो दर्शन भले, खाना भला न तेल, अकलमंद दुश्मन भला, मूर्ख से क्या मेल। सत साहेब। एक दिन कबीर साहब के पास कुछ लोग आए और वो कबीर साहब की बातें सुनकर उनको बुरा भला कहने लगे। जो कबीर साहब उनको ज्ञान दे रहे थे उस ज्ञान को वो ग्रहण नहीं करना चाह रहे थे, क्योंकि वो ज्ञान उनकी सोच के अनुरूप नहीं था। अब वो उल्टा सीधा कह के गाली गलौज करके और चले गए। कबीर साहब शांत बैठे रहे। जो अनुयायी थे उन्होंने पूछा, साहिब आपने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, क्यों? कबीर साहब ने तब ये दोहा कहा कि भाई, जो घी होता है, घी के अंदर गुण होते हैं। घी के तो अगर दर्शन भी हो जाए तो वो भी बढ़िया होता है, लेकिन तेल के तो अगर आपको मिष्ठान भी मिल जाए तो वो भी हानिकारक ही हैं। इसीलिए खाना भला न तेल। ठीक इसी प्रकार यदि कोई अक्लमंद दुश्मन है तुम्हारा, तो उससे भी तुम कुछ सीख सकते हो, कोई ना कुछ गुण सीख सकते हो। लेकिन यदि कोई मूर्ख मित्र मिल जाए तो वो आपको ना चाहते हुए भी किसी न किसी मुसीबत में फंसा देगा। इसीलिए एक मूर्ख मित्र से तो अक्लमंद दुश्मन अच्छा होता है। और रही बात इनकी, जो ये ऊटपटांग बोल के गए, तो इनसे क्या कहना और क्या उलझना। ये तो मूर्ख हैं, इनके साथ क्या मेल करना। तो जितने भी वहाँ पर बैठे थे अनुयायी बोले, साहेब फिर भी आपको कुछ ना कुछ तो कहना ही चाहिए था, ऐसे कब तक आप सहते रहेंगे? तो कबीर साहब ने कहा कि सुनो, एक बार एक गधा था। वो गधा एक बाघ के साथ शर्त लगाता है कि घास नीली है। बाघ ने कहा कि नहीं, घास हरी होती है, तुम रोजाना खाते हो फिर भी तुम नीली बता रहे हो। गधा बोला नहीं, घास नीली होती है। दोनों की इस बात पर बहस हो गई और बहस होने के बाद दोनों इस मसले को लेकर पहुंचे जंगल के राजा शेर के पास। शेर ने कहा कि भाई, मेरा इतना कीमती समय तुम व्यर्थ कर रहे हो, क्या बात है, जल्दी बताओ। तो गधे ने कहा कि महाराज, मैं कह रहा हूं कि घास नीली होती है। तो बाघ बोला कि महाराज, मैं कह रहा हूं कि घास हरी होती है। तो जो गधा था वो बोला, महाराज आप निर्णय कीजिए कि बताइए, घास नीली होती है कि घास हरी होती है। अब उसने कहा कि तुम बताओ, तुम क्या कहना चाहते हो? बोला, महाराज मैं तो कह रहा हूं कि घास नीली होती है। तो उसने, शेर ने कहा गधे से कि ठीक है, यदि तुम कह रहे हो नीली होती है तो मतलब नीली ही होती है, तुम सच कह रहे हो। बोले वाह, गधा खुश। बोला, महाराज ये झूठ बोल रहा है, इसे ज्ञान नहीं है, ये बोलता है घास हरी होती है, इसे दंड दो। बोले ठीक है, आज से दंड दिया जाता है कि इस बाघ को 1 महीने तक शांत रहना, ये किसी के साथ बात नहीं कर सकता। 1 वर्ष 1 माह के लिए इसे चुप रहना होगा। अब गधा बड़ा ही खुश हुआ और बोले महाराज की जय, महाराज की जय करते करते और अपना चला गया। अब जैसे ही वो गया तो बाघ ने कहा कि महाराज ये आपने क्या किया? अरे वो मूर्ख है, वो झूठ बोल रहा है, आप फिर भी उसका समर्थन कर रहे हैं। तो उस शेर ने कहा कि तुम बाघ हो, वो तो गधा है, लेकिन तुम तो गधे नहीं हो। मैंने तुम्हें दंडित इसलिए नहीं किया कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम गलत कह रहे हो, नहीं, घास हरी ही होती है। तुम्हें दंड इसलिए दिया गया है क्योंकि तुमने अपना जो कीमती समय था वो एक गधे के साथ मूर्खता में व्यर्थ कर दिया। और इतना ही नहीं, तुम इस चीज को मेरे तक ले आए और मेरा भी समय नष्ट किया। इस मूर्खता के लिए तुम्हें दंड दिया जा रहा है। तो उम्मीद है कि आप लोग भी समझ गए होंगे कि मैंने उन मूर्खों के साथ बहस क्यों नहीं की और उन्हें मैंने प्रतिक्रिया क्यों नहीं दी। क्योंकि यदि मैं प्रतिक्रिया देता तो बहस होती, बहस के बाद कलह होता और कलह से सिर्फ दुख उत्पन्न होता है। तो अब
जबकि मैंने उन्हें कुछ नहीं कहा तो मेरे मन में शांति है। वो अपने रास्ते चले गए, मैं अपने रास्ते। तो जो संगत वहां पर बैठी थी, उस संगत ने पूछा कि साहिब, अब ये लोग क्या करेंगे जाकर? कबीर साहिब ने कहा कि ये उसी पाखंड को फैलाएंगे जिस पाखंड पर ये विश्वास करते हैं। तो जो संगत थे उन्होंने पूछा कि साहिब, उसका परिणाम क्या होगा पाखंड का? फिर लोग तो भटक जाएंगे। तो कबीर साहिब कहते हैं कि एक बार कुछ शेरों ने मिलकर एक गधे का शिकार किया, और जब उस गधे का शिकार किया तो उन्होंने देखा कि ये गधा हमारा ज़्यादा पेट नहीं भर पाएगा, ये कमज़ोर है, इससे कोई लाभ नहीं है। एक काम करते हैं, ये हमारे एक काम आ सकता है, हम इसे सपोर्ट करते हैं, इसका समर्थन करेंगे और इसे सभी गधों का राजा बनाएंगे। अब गधे ने जब ये बात सुनी तो बड़ा प्रसन्न हो गया कि अरे, कहाँ तो मैं मारा जा रहा था और कहाँ अब मुझे गधों का राजा बनाया जा रहा है। वो अंदर ही अंदर बड़ा खुश हुआ, बोला महाराज आपकी बड़ी कृपा हुई। शेर तो जंगल का राजा होता ही है। बोला महाराज आपने बड़ी कृपा की जो मुझे गधों का राजा बना रहे हैं। शेर के साथ वो गधा गया, सभी गधों को बुलाया गया और बोला कि आज से ये तुम्हारा राजा है, जो ये कहेगा वो तुम्हें मानना है। बोले ठीक है जी। अब वो गधा जो है सभी गधों के बीच में घूमने फिरने लगा, पूरा सीना चौड़ा करके सभी को आदेश देता, बड़ा प्रसन्न था अपने जीवन से। अब वो क्या करने लगा कि रोजाना कुछ एक गधों को लेकर जाता अपनी टोली में से, अपने समुदाय में से, गधों के समुदाय से, और शेरों के पास जाता। शेर उन गधों को मार के खा जाते। उसके बाद ये फिर जाता और फिर से अगली बार फिर 2-4 गधों को अपने झांसे में लेकर और उन्हें आदेश देता कि चलो मेरे साथ, और ले जाके उन जितने भी गधे होते उन सभी को मरवा आता। शेरों की तो मौज हो गई कि भाई हमें बढ़िया कठपुतली मिली है, जैसा इससे कहते हैं ये वैसा ही करता है। और इस प्रकार से उस गधे ने धीरे धीरे करके समुदाय के बहुत से गधों को मरवा दिया। बहुत से गधे उन शेरों के जो शिकार बन गए। अब जो बाकी बचे गधे थे उन्होंने सोचा कि भाई इस प्रकार से तो बात नहीं बनेगी, इसे हमारा राजा तो जरूर बना दिया। हम भयभीत भी रहते हैं क्योंकि शेरों का इसको समर्थन है, लेकिन भयभीत कब तक रहेंगे? कभी तो हमें इसके भय से बाहर निकलना ही होगा। तो अगली बार जब गधे ने कहा कि भाई चलो चलना है, तो सभी ने एक सुर में मना कर दिया कि नहीं, हम तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे, हम तुम्हें अपना राजा नहीं मानते, हम तुम्हें अस्वीकार करते हैं। ये सुन के अब बेचारा जो गधा था वो चल दिया अकेला। अब जब पहुंचता है वो जंगल में, तो जो शेर थे उन शेरों ने देखा, अरे गधे तो अकेला आया। बोले महाराज माफ कर दीजिए, अब मैं राजा नहीं रहा। बोले क्यों नहीं रहा, क्या हुआ? बोले कोई मुझसे अब डरता नहीं है, किसी के अंदर मेरे खौफ नहीं है, भय नहीं है, उनके मन से मेरा भय समाप्त हो चुका है। तो जो शेर थे उन्होंने कहा कि फिर तो तू हमारे किसी काम का नहीं है, चलो कोई बात नहीं, आज की दावत फिर तुम ही से शुरू होगी। तो उन्होंने उस गधे को मारा और खा लिया। ठीक इसी प्रकार ये जितने भी यहाँ से गए हैं, जो अपने मनमाने ढंग से चीज़ों को जानते हैं, अपने मनमाने ढंग से जो उन्हें अच्छा लगता है उसे ही सत्य मानते हैं, ऐसे लोग बाहर जाकर अलग अलग पाखंडों का प्रचार करेंगे। ये वही गधे हैं जो अपने ही समुदाय को नष्ट करेंगे। ये वही गधे हैं जो अपने ही समुदाय को भ्रमित करेंगे और उन्हें काल के गाल में डाल देंगे। जिस प्रकार वो शेर थे, वो शेर है, वो काल, और जो वो गधा था जो सबका राजा था, वो हैं ये जितने ढोंगी पंडित हैं ये। और जितने बाकी के गधे हैं वे लोग हैं जो कि इनकी बातों में आ जाते हैं, जो अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं करते। और जो विवेक का इस्तेमाल करेगा ही नहीं, उसे तो शिकार होना ही होना है काल का। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि किसने पाखंड फैलाया और क्या पाखंड फैला। पाखंड फैलाने वाले ने तो अपना कर्म किया, चाहे अच्छा हो या बुरा, उसका तो दंड वो भोगेगा।
लेकिन उस पाखंड पर विश्वास किसने किया? जो विश्वास कर रहा है वो भी तो गधा ही हुआ ना। इसीलिए तो मैं कहता हूं, कबीरा इस संसार को समझाऊं कै बार, पूछ जो पकड़े भेड़ की उतरा चाहे पार। कि मैं बार बार समझाता हूं इस संसार को कि सत्य मार्ग पे चलो। जो कुछ तुम कर रहे हो पहले अपने विवेक का इस्तेमाल करो और सोचो, अपने विवेक की तुला पर तोलो कि जो मैं कर रहा हूं क्या वो जायज है, क्या वो सही है। ये मेरा अंधविश्वास है, ये मेरी सिर्फ मान्यताएं हैं कि सत्य है ये। यदि वो सत्य नहीं है तो फिर क्या लाभ है? तो इस चीज को पहले आपको समझना होगा। लेकिन ये संसार है, ये चाहता है कि भेड़ की पूंछ पकड़ के हम नदी पार कर जाएं। अरे जो भेड़ स्वयं डूबेगी, जिसे खुद तैरना नहीं आता, जिसके ऊपर इतनी भारी ऊन होती है कि उसी के बोझ के तले वो दब जाती है और डूब जाती है नदी में, तुम उसकी पूंछ पकड़ के कैसे पार हो सकते हो? अर्थात अज्ञानियों के साथ रह के, पाखंडियों के साथ रह के तुम कैसे पार हो सकते हो? तो इसीलिए इन गधों के साथ बहस करके अपना समय नष्ट नहीं करना चाहिए। विवेक के द्वारा सोचो कि जो सामने वाले ने कहा वो सही है कि गलत है। यदि गलत है तो बहस नहीं करना, प्रणाम करो और आप अपने रास्ते पे चलो और उन्हें अपने रास्ते पे चलने दो। तुम अगर उनके साथ बहस करोगे तो वापस वो तुम्हारे साथ बहस करेंगे, तुम्हारा समय नष्ट। जिस समय में तुम प्रभु का नाम ले सकते थे उस समय में तुम उनके साथ बहस करने पे लग गए। तुम उनसे बहस में नहीं जीत सकते हो, क्योंकि तुम्हारा काम प्रभु का नाम लेना है, सुमिरन करना है, बहस करना नहीं। जो लोग जिसमें पारंगत होता है वो उसमें कभी नहीं हारते। जिस प्रकार ये लोग पाखंड में पारंगत है तो ये पाखंड में कभी नहीं हारेंगे। लेकिन आप लोगों को पाखंड नहीं आता तो आप लोग कभी पाखंड में जीत ही नहीं पाएंगे उनसे। तो फिर उनके साथ बहस किस लिए करनी है? आजकल के जितने भी गुरु हैं जिन्हें की ज्ञान नहीं है वे गधों के ही समान है, जो अपने ही समुदाय को तोड़ रहे हैं। कोई भगवान के नाम पे, कोई देवता के नाम पे, कोई देवी के नाम पे अलग अलग पंथ चला रहे हैं, अलग अलग संप्रदाय, अलग अलग समुदाय चला रहे हैं। ये उसी गधे के समान है जो अपने ही समुदाय का विनाश कर रहे हैं। कोई और बाहर से विनाश नहीं करता है, इनको कोई बहकाता है और ये बहक जाते हैं। और जो लोग इनके झांसे में आते हैं वो सब के सब मारे जाते हैं, सब के सब काल के गाल में चले जाते हैं। तो जो संगत थी उसने पूछा कि साहेब, जो लोग इस प्रकार के समुदाय बनाते हैं फिर इन समुदाय से जुड़ने वालों का क्या होगा? क्या होगा उन पंथों का? क्या होगा? अलग अलग भेष जो धारण किए हुए हैं। तो कबीर साहिब कहते हैं कि नाना वर्णम भेष हैं इस दुनिया के माँ हैं, शब्द हमारा मानियो ये पंथ रसातल जाहे। कि अनेकों अनेक प्रकार के इस संसार में पंथ बने हुए हैं, अनेकों अनेक प्रकार के जो चोले धरे हुए हैं लोगों ने, अनेकों अनेक प्रकार के भेष बनाए हुए हैं। तो साहिब कहते हैं कि ये सभी के सभी पंथ समुदाय ये सभी रसातल जाएंगे। रसातल अर्थात नरक में जाएंगे। ये सभी इस जन्म मरण के चक्र में फंसे रहेंगे। ये बार बार जन्म लेंगे और बार बार मरेंगे। ये इसी चक्र में फंसे रहेंगे। इनका कल्याण कभी नहीं होगा। इसीलिए कभी किसी पंथ में मत जाओ, किसी पंथ के पिछलग्गू मत बनो, अंधविश्वासी मत बनो। अपने विवेक का आचरण करो, अपने विवेक को जगाओ और उसके जो तराजू है उस विवेक की तुला पर तोलो उस ज्ञान को, जिस ज्ञान को आप सुनना चाहते हैं, जिस ज्ञान पर आप विश्वास करना चाहते हैं। पहले विश्वास को तोलो उस तराजू पे और उसके बाद देखो कि वो खरा है कि खोटा है। यदि खरा है तो ही विश्वास करो, यदि आपके विवेक की तुला पर वो खोटा निकलता है तो उसे त्याग दो। तो भगत जियों ने पूछा कि साहिब फिर क्या करना चाहिए? किसी पंथ को ना अपनाएं, केवल अपने विवेक की माने और विवेक की मानकर फिर क्या करें? तो कबीर साहिब ने एक शब्द कहा, उनको बताया कि तुम भक्ति में लगो। और क्या कहा? संतो भक्ति सतगुरु आनी, नारी एक पुरुष दुई जाया, बूझो पंडित ज्ञानी।
संतो भक्ति सतगुरु आनी, कि सतगुरु जी कहते हैं कि हे संतो, अपने हृदय में भक्ति का अवतरण करो, अर्थात भक्ति को जगाओ। क्योंकि भक्ति रूपी नारी जो है, यहाँ पे भक्ति को नारी कहा गया है, कि भक्ति रूपी जो नारी है उसने ज्ञान और वैराग्य नामक 2 पुत्रों को जन्म दिया है। 2 पुत्र पैदा हुए, कौन से? भक्ति के, ज्ञान। यानी भक्ति से एक तो होता है ज्ञान और दूसरा होता है वैराग्य। इसलिए हे पंडितों और ज्ञानियों, इस तथ्य को समझो। पाहन फोर गंग एक निकरी, चहुदिस पानी पानी, तेही पानी दुई पर्वत बूढ़े, दरिया लहर समानी। कि पत्थर को फोड़ के एक गंगा निकली, अर्थात जैसे हिमालय पर्वत को फोड़कर एक गंगा नदी निकलती है और मैदानों में पहुंचकर चारों तरफ पानी पानी कर देती है। इसी प्रकार साहिब कहते हैं कि मनुष्य के हृदय की जो अज्ञान रूपी शिला है उसको तोड़कर एक भक्ति रूपी गंगा निकलती है, और उसी भक्ति रूपी गंगा से पूरे जीवन को अध्यात्म रस से ओत-प्रोत कर दिया जाता है। यानी भक्ति का पानी पूरे जीवन में भर जाता है, पूरा जीवन ही उस आध्यात्मिक से, उस भक्ति से ओत-प्रोत हो जाता है। तेही पानी दोई पर्वत डूबे, दरिया लहर समानी, अर्थात इस भक्ति रूपी गंगा का जो पानी है उसमें अहंकार और ममता रूपी दोनों पर्वत डूब जाते हैं। व्यक्ति का अहंकार नष्ट हो जाता है और जो इस संसार के प्रति उसकी ममता होती है वो ममता खत्म हो जाती है, केवल उस प्रभु के प्रति प्रेम रह जाता है। तो ये दोनों पर्वत डूब जाते हैं या नष्ट हो जाते हैं। यहाँ तक कि साधक का संसार सागर जो है वो ही भक्ति लहर में लीन हो जाता है। उड़ माखी तरवर को लागी, बोले एक बानी, वह माखी को माखा नाही, गर्भ रहा बिनु पानी। तो साहिब क्या कहते हैं, जिस प्रकार से सर्वत्र पानी भर जाने के कारण, जैसे सब जगह पानी भर गया तो क्या होता है कि मक्खियां उड़कर पेड़ों पर बैठ जाती है और वहां पर बैठकर आवाज करने लगती है। वैसे ही अध्यात्म रस से पूर्ण हो जाने पर जो जीव होता है, जीव की मनोवृत्ति सांसारिक धरातल से उड़कर पवित्र होकर ज्ञान रूपी उच्चतम वृक्ष पर जा बैठती है। जो उसकी सूरत होती है या उसकी वृत्ति होती है उसके बारे में साहिब कह रहे हैं। और जो स्वरूप ज्ञान है, स्वरूप ज्ञान क्या होता है? अपना आत्मज्ञान, अपने जो स्वयं का जो निज स्वरूप है उसका ज्ञान। उस स्वरूप ज्ञान की बातें ये आपका जो मन है वो बोलने लगता है, अर्थात विषयाकार वृत्ति क्या बन जाती है? स्वरूपाकार वृत्ति। अभी जो विषयों के अंदर हमारी वृत्ति लगी हुई है फिर वो वृत्ति हमारे स्वरूप में लग जाती है। तो साहिब कहते हैं आगे कि वह माखी को माखा नाही, गर्भ रहा बिनु पानी, नारी सकल पुरुष वह खाए, ताते रहे अकेला, कहें कबीर जो अब की बूझे, सोई गुरु हम चेला। तो क्या कहते हैं साहिब? साहिब कहते हैं कि जिस प्रकार बिना नर के किसी मादा को गर्भ नहीं रह सकता, यदि किसी को गर्भ हो जाए बिना किसी पुरुष के तो आश्चर्य ही होगा कि ऐसा कैसे हो गया। वैसे ही बिना अन्य किसी सहारे के केवल भक्ति के प्रताप से विषय वृत्ति ज्ञान वृत्ति बन जाए तो कैसा रहेगा। भक्ति नारी ये क्या है? कल्याणकारी है। जबकि दूसरी जो माया नारी है, 2 नारियों की बात हो रही है, एक है भक्ति रूपी नारी जो कल्याणकारी है और दूसरी है माया रूपी नारी जो सांसारिक जीवों को भटकाने वाली है। तो माया रूपी नारी ने सभी चेतन पुरुषों को पथभ्रष्ट कर दिया है। इसीलिए चेतन पुरुष को चाहिए कि वह माया रूपी नारी को छोड़कर अकेला हो जाए, असंग हो जाए माया से। तो कबीर साहिब जी कहते हैं कि मानव जीवन के निज स्वरूप का बोध पाकर स्थिर पुरुष
स्वयं गुरु है। अर्थात जो मानव अपने निज स्वरूप का बोध कर ले, जिसे अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाए, अपने आत्म स्वरूप का, वो उसी में ही स्थिर हो जाता है। वो फिर स्वयं ही गुरु है, वो स्वयं ही महान है, और मैं उसका दास बनने के लिए तैयार हूँ। यही चीज़ साहिब ने कही। अब की कहे कबीर जो अब की बूझे, सोई गुरु हम चेला, कि वो फिर हमें अपना चेला बना सकता है। ऐसे को हम गुरु धारण करने के लिए तैयार हैं। तो कबीर साहब ने जो भक्ति की बात बताई, इसको सुनने के बाद जितने भी संत थे वे पूछने लगे कि महाराज, जितने भी ऋषि मुनि हैं या साधक हैं, जो हठ योगी हैं, जो अपने सभी चक्रों को भेदते हुए और अपनी सूरत को ऊपर लेकर जाते हैं, सुषुम्ना के माध्यम से, मूलाधार से अपने इन प्राणों को उठाकर और ऊपर सहस्रार तक पहुंचाते हैं, तो उनका क्या होगा? यदि भक्ति ही सब कुछ है तो वो सब क्या व्यर्थ है? तो कबीर साहिब बताते हैं उनको कि संतो जागत नींद न कीजे, काल न खाए कल्प नहीं व्यापे, देह जरा नहीं छीजे। कि हे संतो, अगर आप जागते रहोगे तो तुम्हारे चेतन स्वरूप को काल भी नहीं खा सकता, कल्प जैसा कालखंड भी विचलित नहीं कर सकता। इसलिए मोह रूपी नींद में कभी मत सोना, जागते रहो। तुम किसकी बात कर रहे हो? शरीर की। शरीर का मोह मत करो। अगर जागते रहोगे तो तुम्हारे आत्मिक स्वरूप में न तो वृद्धता आएगी, ना ही क्षीणता आएगी, अर्थात ना बूढ़े होगे, ना ही तुम्हारा बल घटेगा, क्योंकि तुम नित्य निर्मल और एक रस हो। तुम अपने उस शाश्वत रूप को जानो। उस शाश्वत रूप को जानने के अलग अलग तरीके हैं। एक तो भक्ति है, जिसमें आप विश्वास करते हो कि सब कुछ वो प्रभु है, सब कुछ उस प्रभु का है, सब में वो प्रभु ही है। एक ज्ञान है जिसमें आप इस ज्ञान पर पहुंचते हो कि सिवाय उस मालिक के कुछ है ही नहीं। और एक जो हठ योग की आप बात कर रहे हैं, ये हठ योगी बहुत ही उल्टी बुद्धि के होते हैं। साहेब कहते हैं, उल्टी गंग समुद्र ही सोखे, शशि ओ सूर ही ग्रासे, नो ग्रह मार रोगिया बैठो, जल में बिंब प्रकाशे। कि समुद्र को उल्टा गंगा सोख रही है। वैसे तो गंगा समुद्र में समाती है, लेकिन यहां समुद्र गंगा में समा रहा है। चांद और सूरज जिन पर ग्रहण लगता है, यहां पर चांद सूरज को ही ग्रास रहा है, उसको खा रहा है। 9 ग्रह जो हैं वो रोगी होकर बैठे हुए हैं और जल के अंदर प्रकाश हो रहा है। ये सब चीजें जो साहिब ने कही, इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि जो हठ योगी हैं, पहली चीज उल्टी गंग समुद्र ही सोखे, कि जो हठ योगी होते हैं वो उल्टी बुद्धि से चलते हैं, अर्थात स्वरूप ज्ञान को न समझ के स्थूल क्रिया में पड़े रहते हैं। और क्या करते हैं? वे सुषुम्ना को नीचे मूलाधार से उठाकर स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि और आज्ञा चक्र को भेदते हुए ऊपर सहस्रार में पहुंच जाते हैं। अर्थात जो योगी पुरुष हैं वो सुषुम्ना रूपी गंगा को मूलाधार या समुद्र से ऊपर अर्थात भंवर गुफा में पहुंचा देते हैं, जहां शुद्ध जल से भरा समुद्र है, और उसी में योगी अमृतपान करता है। यहां तक बात समझ आई? बोले कि ठीक है जी, बात समझ आई। तो कबीर साहब ने पूछा, यदि ये बात समझ आई तो मुझे ये बताओ कि जो जल है जिसका आनंद वो ले रहा है, वो जल कहाँ है? बोले जी अभी तो बताया आपने कि वो इस शरीर में है। तो कबीर साहब बोले, जो शरीर के अंदर है वो तो स्थूल है। और जरा सोचिए, जो चीज स्थूल है, स्थूल चीज को ग्रहण करके आप सूक्ष्म को कैसे प्राप्त कर सकते हो? यदि आप स्थूल में ही, आप भौतिक जल में ही अगर रह गए तो आप उस परम तत्व को कैसे प्राप्त कर पाओगे? वास्तविकता ये है कि भौतिक जल को अमृत मानकर पीने वाले योगी मनोरोगी हैं।
5 ज्ञानेंद्री और चतुष्टय अंतःकरण और 9 ग्रह और या शरीर के जो 9 छिद्र है, इन्हें बोला गया है 9 ग्रह। शरीर के ही है ना, शरीर की 5 इंद्रियां, शरीर के ही अंतःकरण। बोले इन सभी को बंद करके योग समाधि में जो बैठ जाते हैं और भौतिक नाद बिंदु और ज्योति को ही अपच लक्ष्य मानकर समाधि में लीन हो जाते हैं कि ये ज्योति है, ये बिंदु है, बस यही हमारा लक्ष्य है। तो साहिब क्या कहते हैं, बिन चरणन को दहु दिस धावे, बिन लोचन जग सूझे, ससक उल्ट ही सिंह को ग्रासे, ई अचरज कोई बूझे। ओधे घड़ा नहीं जल बूढ़े, सीधे सो जल भरिया, जेहि कारण नर भिन भिन करे, सो गुरु प्रसादे तरिया। कि हठ योगी डींगे हाँकते हैं कि वे बिना पैरों के ही सिद्धि द्वारा 10 दिशाओं में दौड़ सकते हैं। आंख मूंद कर भी संसारिक गुप्त प्रकट वस्तुओं को देख सकते हैं। कबीर साहिब कहते हैं कि खरगोश ने अपने ऊपर हमला करने वाले सिंह को खा लिया। साहिब ने कहा ना, ससक उलट ही सिंह को ग्रासे, ई अचरज कोई बूझे। इस अचरज को कोई जानता है क्या कि किस प्रकार से खरगोश ने सिंह को खा लिया? अर्थात अज्ञान का शिकार करने वाला योगी स्वयं ही अज्ञान में फंस गया, अज्ञान ने उस योगी को खा लिया। ये बातें कोई बिरला ही समझ सकता है, क्योंकि साधारणतया ये अचरज की लगने वाली बातें हैं, कि बड़े आश्चर्यचकित कर देने वाली बातें हैं, लेकिन इनको सीधा करके जब समझोगे तो बात समझ में आती है। आगे कबीरदास जी समझाते हैं कि जैसे उल्टे घड़े में पानी नहीं भरता जबकि सीधे घड़े में पानी भर जाता है, वैसे ही भास अध्यास भरे उल्टी बुद्धि से अमृत नहीं मिलता। भास का मतलब क्या होता है? जिस चीज का आपको आभास हो, ठीक है, उसे भास बोलते हैं कि भासना। तो वैसे ही भास और अध्यास, इनसे भरी हुई जो बुद्धि है आपकी, उससे अमृत नहीं मिलेगा। किंतु जो शुद्ध बुद्धि है एवं स्वरूप ज्ञान है, उससे अमृत मिलता है। जिस कल्याण प्राप्ति के लिए लोग भटकते रहते हैं, अर्थात कर्म कांड योग आदि के चक्कर में पड़े रहते हैं, वो तो गुरु कृपा से स्वरूप बोध से ही हो जाती है। साहिब ने कहा ना, साहिब ने क्या कहा? जेहि कारण नर भिन्न भिन्न करें, सो गुरु प्रसादे तरिया। गुरु की कृपा से वो सब कुछ मिल जाता है। बैठ गुफा में सब जग देखे, बाहर किछऊ न सूझे, उल्टा बाण पार दही लागे, सूरा होए सो बूझे। कैसे लग गया भाई? शिकारी का बाण उल्टा शिकारी कोई कैसे लग गया? यह कोई सूरवीर ही समझ सकता है। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ ये है कि हठयोगी कहते हैं कि वे गुफा में बैठकर अर्थात समाधि में होकर पूरे संसार को देख लेते हैं, जबकि सांसारिक मनुष्यों को आंख खोलने पर भी कुछ दिखाई नहीं देता। ये सब भ्रम फैलाने वाली बातें हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि देखो, बाण उलटकर शिकारी को भी लग सकता है। चले थे अज्ञान को मारने और स्वयं अज्ञान ग्रसित हो गए। कैसे हो गए? कि संसार को ही त्यागने चले थे और आंखें बंद करके वापस संसार को ही देखने लग गए कि भाई हमें तो आंखें बंद करके इस गुफा में बैठे बैठे हम पूरे संसार को देख लेते हैं। संसार को ही त्यागना था और उसे ही देख रहे हैं। तो साहिब क्या कहते हैं कि व्यवहार को झुठलाना ज्ञान नहीं है, अज्ञान है, किंतु इसे कोई निष्पक्ष व्यक्ति ही समझ सकता है। अब व्यवहार को झुठलाना का क्या मतलब है? व्यवहार को झुठलाना का मतलब है कि अपने दायित्वों को छोड़कर व्यक्ति जो भागते हैं, घर त्याग दिया, अपना घर जो अपनी जिम्मेदारियां हैं, अपना जो व्यवहार है उसे त्याग दिया, बोले इससे कुछ नहीं होगा। ये सब अज्ञान है। जो अल्पज्ञ लोग होते हैं वो ये सब करते हैं, लेकिन इस बात को कोई निष्पक्ष ही समझ सकता है। अन्यथा जो संसारी होगा वो संसारिक व्यवहार को सही कहेगा, जो सन्यासी होगा वो सन्यास धर्म को सही कहेगा, लेकिन कोई निष्पक्ष ही सत्य को जान सकता है।
गायन कहे कभऊ नहीं गावे, अनबोला नित गावे। नटवट बाजा पेखनी पेखै, अनहद हेत बढ़ावे। कथनी बदनी निजुके जोवे, ई अब अकथ कहानी। धरती उलट आकाश ही भेदे, ई पुरुषन की बानी। बिना पियाला अमृत अचवे, नदी नीर भर राखे। कहें कबीर सो युग युग जीवे, जो राम सुधारस चाखे। अर्थात कबीर साहब क्या कहते हैं कि जो लोग गाते हैं, जो उस ईश्वर की आराधना करते हैं, भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं और कहते हैं कि वो सर्वज्ञाता है, वेद शास्त्रों के व्याख्यान जो करते हैं, बताते हैं वेद शास्त्रों के व्याख्यान, वो वास्तव में कुछ नहीं जानते हैं। वो सब कुछ सिर्फ थोथा बोलते हैं, उनके हृदय में कुछ है ही नहीं। जो स्वयं दिखाई दे रहा है उस मनुष्य को तो वो झूठा कहते हैं और कहते हैं बोले भगवान आएंगे। जो इस संसार से चले गए उन्हें कहते हैं कि ये भगवान है, लेकिन जो सामने दिख रहा है बोले ये झूठा है। हठ योगी नर के समान भीड़ भरी जगहों में आसन लगा के तमाशा दिखाते हैं, सिंगी बाजा बजाते हैं, मुद्रा देखते हैं, अनाहद नाद श्रवण करते हैं और इस अनहद नाद के ही रसिक होकर रह जाते हैं। लेकिन क्या इस अनहद नाद से मुक्ति होगी? कबीर साहेब कहते हैं जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए। सुरत समानी शब्द में ताको काल न खाए, कि तुम जाप करो जिह्वा से तो भी मारे जाओगे, तुम अजपा जाप तक पहुंचोगे तो भी मारे जाओगे। यहां तक कि अगर अनहद तक भी पहुंच गए, जहां पर योगी, हठ योगी ये लोग पहुंचे होते हैं, जो इनकी स्थिति होती है, वो भी सब मारे जाते हैं, तो हठ योगियों की भी मुक्ति नहीं है। तो साहिब कहते हैं ये सारे सिर्फ रस ले रहे हैं उस अनहद नाद का, वहीं पर अटके हुए हैं, उसके आगे जा ही नहीं पा रहे। कथनी बदनी निजकू जोवे, ई अखत कहानी। धरती उलट आकाश ही वेद, ई पुरुषन की बानी। बिना पियाला अमृत अचवे, नदी नीर भर राखे। कहें कबीर सो युग युग जीवे, जो राम सुधारस चाखे। कि जो ये हठ ग्रही हैं, ये अपनी बातों को ही पक्की मानते हैं। जैसे अभी जो ये लोग आए थे, ये कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं थे, ये केवल अपनी बात को ही सच मानना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि मैं वही बोलूं जो इन्हें अच्छा लगता है, इसीलिए वो चाहे कुछ भी कहें, मैंने उन पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। ठीक इसी प्रकार की बातें हठयोगी भी करते हैं। ये हठग्रही अपनी ही बातों को पक्का मानते हैं कि जो इन्होंने कहा वही सही है। इन योगियों की ये कहानी बड़ी ही अकथ है, कही नहीं जा सकती। ये ऐसी ऐसी कहानियाँ बनाते हैं जिसका कोई न सिर होता है न पैर होता है। बताइए उस पर क्या टिप्पणी की जाए। ये तो पूर्व पुरुषों की वाणी सुन के, जो पुराने जो लोग हैं इनकी, उन्हीं की वाणी सुन सुनकर अपने पिंड के प्राणों को अपने ब्रह्मांड में चढ़ाकर सिद्धि पाने की कल्पना करते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि हर मनुष्य के हृदय में स्वरूप ज्ञान रूपी रस भरा हुआ है। हर एक मनुष्य के हृदय में है वो, जो कि सरित जल भी है और वही राम सुधा रस भी है, अर्थात राम नाम का अमृत भी वही है आप ही के हृदय में। परंतु हठ योगी भुलावे में पड़कर जो ऊपर कपाल से टपक रहा है, मूर्धा से टपकते हुए जो विकारी जल है, उसको लंबिका योग के द्वारा पात्र के रूप में अमृत रूप मानकर उसको पीते हैं कि बस भाई यही अमृत है और कोई अमृत ही नहीं। कई जगह आचार्य गरीबदास महाराज ने भी इस चीज को अपनी वाणी में दर्शाया है, जहां उन्होंने कहा है कि अमृत रस गगन से चूवे। तो वो सारी चीजें यहाँ पर कबीर साहिब स्पष्ट रूप से कहते हैं कि वो सारा विकारी जल है और ये सब लंबिका योग के द्वारा पिया जाता है और ये लोग उसे ही अमृत मानते हैं और इसे ही पीकर योगी कहते हैं कि भाई हम अमर हो गए। क्या कोई योगी अमर हो पाया? कोई भी नहीं। जो भी रहा इसी संसार में रहा और इस संसार को फिर त्याग कर चलता बना। तो कैसे कह रहे हैं कि ये अमर हो गए?
यदि कोई अमर होता तो यहाँ दिखता भी, लेकिन ऐसा है नहीं। तो कबीर साहब कहते हैं कि केवल और केवल एक भक्ति मार्ग ऐसा है जहां आपको कुछ नहीं करना, अपना सब कुछ सर्वस्व प्रभु के अधीन कर दीजिए और स्वयं भी प्रभु के अधीन हो जाइए। फिर जो भी प्रभु कार्य दें उसे प्रभु का ही कार्य समझकर समर्पण भाव से करते जाइए। ये मत सोचिए कि आप कर रहे हैं, कार्य देने वाला भी वो मालिक है और करवाने वाला भी वो मालिक है। आप तो केवल निमित्त मात्र हैं और वही आपके अंदर बैठकर उस कार्य को कर रहा है। तो खेल भी उसी का है, खिलाड़ी भी वही है, खेलने वाला भी वही है, सब कुछ वही है। जिसके द्वारा खेला जा रहा है वो भी वही है। तो इसी समर्पण भाव में रहिए और दास भाव में रहिए, तो ही जीव का कल्याण है, अन्यथा कल्याण नहीं हो सकता। तो ये साहिब यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं। तो आप भी इसी भक्ति रस में डूबिए तो परमात्मा आपका भी कल्याण करेंगे। सत साहिब।